हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सम टू n terms द फॉलोइंग सीरीज 1 into 3 into 5 plus 2 into 4 into 6 plus 3 into 5 into 7 plus up to so on. First we see the key concept. General term of an AP is, अगर जनरल टर्म को हम Tn से रिप्रेजेंट करें तो Tn क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 D, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म. A हमारी AP की फर्स्ट टर्म है और D क्या है? कॉमन डिफरेंस. आल्सो अगर हमें पहले n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? k रनिंग 1 to n समीशन k इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. समीशन k स्क्वायर k रनिंग 1 to n क्या है हमारा? पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम. इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर k रनिंग 1 to n k क्यूब. समीशन पर है ये. समीशन k रनिंग 1 to n k क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर. गिवन सीरीज इज, हमें सीरीज क्या दी गई है? 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस अप टू सोन. यहाँ ये पहली टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है. हर टर्म में थ्री फैक्टर्स हैं. पहले को पहले से कनेक्ट करके हम एक एपी बनाएंगे. 1, 2, 3 ये एक एपी फॉर्म होगी. ऐसे ही आप सेकंड फैक्टर को सेकंड के साथ 3, 4, 4, 5 तो ये दूसरी एपी बन जाएगी. और थर्ड फैक्टर को थर्ड के साथ 5, 6, 6, 7 तो ये भी एक एपी हो जाएगी. यानी जो हमें सीक्वेंस सीरीज दी गई है वो किस सीक्वेंस से बनी है? एक ऐसी सीक्वेंस जो 3 एपीज की प्रोडक्ट से बनी हुई है, 3 एपीज की कोरोस्पोंडिंग टर्म्स की प्रोडक्ट से बनी हुई है. लेट Tn बी द nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज. देयरफॉर Tn हमारा क्या होगा? Tn इज द nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या थी जो हमने फर्स्ट फैक्टर से बनाई थी? डेट इज 1, 2, 3, अप टू सोन. मल्टीप्लीकेशन में nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी. सेकेंड एपी हमारी क्या थी? 3, 4, 5, अप टू सोन इंटू nth टर्म ऑफ थर्ड एपी. That is 5, 6, 7, up to so on. इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी nth टर्म क्या होगी पहली एपी की? 1 प्लस n माइनस 1 और d क्या है? 1. सेकेंड एपी की nth टर्म 3 प्लस n माइनस 1 d इज 1 एंड nth टर्म ऑफ थर्ड एपी 5 प्लस n माइनस 1 d इज 1. दिस इज इक्वल टू, ये n बन जाएगा. ये n प्लस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये n प्लस 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8. दिस इज इक्वल टू n क्यूब
plus 6n square plus 8n. Let Sn denotes the sum of first n terms of given series. Therefore Sn हमारा क्या होगा, समीशन k रनिंग 1 to n tk, दिस इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस अप टू सोन प्लस tn. इसी को हमने Sn माना है. दिस इज इक्वल टू समीशन k रनिंग 1 to n tk हमारा क्या हो जाएगा, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 8k. दिस इज इक्वल टू समीशन k रनिंग 1 to n k क्यूब, समीशन हमने सब पर अलग अलग किया, 6 यहाँ बाहर आ जाएगा, समीशन k रनिंग 1 to n k स्क्वायर प्लस 8 समीशन k रनिंग 1 to n k. जो ये पहली टर्म है ये क्या बता रही है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एंड दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एंड दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. इनका हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे तो हमारे पास Sn क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा. हमने की कॉन्सेप्ट में सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं, प्लस 6 ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, ये 2 4 जा 8 हो जाता है. दिस इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करने के लिए हमने n इंटू n प्लस 1 कॉमन लिया तीनों से, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, एक n बच गया, एक n प्लस 1 बच गया और डिवीज़न में 4 बच गया क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर था, प्लस यहाँ 2n प्लस 1 रहा सिर्फ, प्लस और यहाँ हमारे पास 4 बचा. दिस इज इक्वल टू, इसे हम सोल्व करेंगे, n इंटू n प्लस 1 बाहर है हमारा, अंदर हम एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, ये होगा n इंटू n प्लस 1 प्लस 4 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 16. दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 और अंदर ये बचेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 16. देयरफॉर Sn हमारा कितना है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20. इसे आप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, इसके आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर बनेंगे n प्लस 4 इंटू n प्लस 5, बिकॉज वी नो डेट n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20 इज इक्वल टू n प्लस 4 इंटू n प्लस 5. देयरफॉर हमें Sn फाइंड आउट करना था. Sn हमें कितना मिला, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4 इंटू n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4. Then the final answer is Sn is equal to n into n plus 1 into n plus 4 into n plus 5 divided by 4. Hope you understood it well. Best of luck.